अगर आपकी ज़िंदगी में रद्द किए जाने की जड़ है तो मुमकिन है कि आप ऐसे रद्द अमल का मुजाहरा करते हों जो खुदा की आपके लिए मर्जी नहीं है। मिसाल के तौर पर, अगर आप एक कमरे में दाखिल होते हैं और कमरे में मौजूद कोई भी शख्स आपको फौरी तवज्जो नहीं देता, तो आप ये तसव्वुर करेंगे कि कमरे में मौजूद हर शख्स आपको नापसंद करता है। आप फौरी तौर पर रद्द किए जाने को महसूस करते हैं क्योंकि आप ये महसूस करते हैं कि आप तवज्जो हासिल करने में नाकाम रहे हैं। लेकिन हकीकत में आपके इन एहसासात का सच्चाई से दूर तक कोई वास्ता नहीं। ये बात बहुत हद तक मुमकिन है कि कमरे में मौजूद तमाम लोगों ने इस बात पर ध्यान ना दिया हो कि आप भी उनमें शामिल हो गए हैं। अक्सर हम लोगों के हजूम में खुद को रद्द किया हुआ महसूस करते हैं और जिनसे हमें तवक्को होती है कि ये शख्स मुझे अहमियत देगा और वो नहीं देता, तो हमारा दिल टूट जाता है और ख़ुद को तन्हा महसूस करते हैं, खुद को अकेला महसूस करते हैं। लेकिन याद रखिए, अगर लोग हमें तवज्जो नहीं दे रहे तो उसको जाने कि खुदा नहीं चाहता कि वो लोग हमें तवज्जो दे, बल्कि वो चाहता है कि हम ये सीख लें कि उसकी कदर का इन्हिसार दूसरे लोगों की तवज्जो हासिल करने से नहीं है, बल्कि उसको चाहिए कि वो खुदा पर नज़र करे, क्योंकि खुदा उसको देखता है और वो उसको कभी नज़रअंदाज नहीं करता। ऐसा शख्स जो अपनी ज़िंदगी में रद्द किए जाने की जड़ रखता है, वो अपने बारे में अच्छा महसूस नहीं करता। उसका रद्द अमल जज्बाती खराबी का नतीजा है, क्योंकि उसने ये बात नहीं सीखी कि उसकी कदर इंसानों के रवैये पर नहीं, बल्कि यीशु मसीह में अपने मकाम को पहचानने से है। इंसान जो कुछ देखता है उसके मुताबिक तसव्वुरात बनाता है। बाज़-औक़ात आप ये सोचते हैं कि कोई आपको रद्द कर रहा है या नज़रअंदाज कर रहा है, लेकिन हकीकत में वो ऐसा नहीं कर रहा होता। आप अक्सर इसलिए दुख उठाते हैं क्योंकि आप हद से ज़्यादा तसव्वुरात में घिरे होते हैं। हर शख्स ज़िंदगी के किसी न किसी मुकाम पर रद्द किया जाता है और मुझे यकीन है कि दुनिया में कोई भी ऐसा शख्स नहीं जिस पर इब्लीस के हाथों रद्द किए जाने का हमला ना हुआ हो। इब्लीस इस बात से बहुत खुश होता है कि वो रद्द किए जाने को लोगों के खिलाफ इस्तेमाल करे, ताकि वो उन्हें अपने बारे में अच्छा महसूस ना होने दे और फतह में बढ़ने से रोके। इसके अलावा इब्लीस लोगों को खुदा के कलाम की ताबेदारी करने या फिर उन्हें आगे बढ़ने से रोकता है। बहुत से लोग कदम नहीं उठाते, वो कभी भी कश्ती से बाहर नहीं निकलते। वो पानी पर चलना तो पसंद करेंगे, लेकिन रद्द किए जाने का खौफ उन्हें उम्र भर कश्ती से निकलने नहीं देता। वो रद्द किए जाने या खौफ की वजह से अपनी आरामगाह से नहीं निकलते। खुदा हमें खौफ से आज़ाद करना चाहता है और हमारी मदद करना चाहता है। जब लोग आपको ज़ख्मी करते हैं तो आपके गिर्द दीवारें खड़ी हो जाती हैं और ये दीवारें इंसान खुद अपने गिर्द खड़ी करता है और फिर जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है। और इन दीवारों को गिराने के लिए आपको यकीनी तौर पर ईमान का कदम उठाना पड़ेगा। जब आप ऐसा कर लेंगे तो आप एक नई जिंदगी का आगाज करेंगे। आप उस कैदी की तरह होंगे जिसे जेल से रिहा किया गया हो, और चूंकि अभी आप उन दीवारों को गिरा कर बाहर आए हैं तो मुमकिन है कि आपको मालूम नहीं कि आपका बाहर रद्द अमल कैसा होना चाहिए। इसलिए आपको फिर से कदम उठाना पड़ेगा, ये जानते हुए कि आप जख्मी भी हो सकते हैं, लेकिन आगे बढ़ने के लिए ऐसा करना ज़रूरी है। आप कहते हैं कि मैं खौफज़दा हूँ, लेकिन बाइबल मुकद्दस कहती है क्योंकि खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं बल्कि कुदरत और मोहब्बत और तरबियत की रूह दी है। इसलिए अगर आपने दीवारों को खौफ की वजह से खड़ा किया है तो आप खुदा के मुताबिक ज़िंदगी बसर नहीं कर रहे।
हाँ, ये सच है कि दीवारों को गिराने का मतलब है आप दोबारा जख्मी हो सकते हैं, लेकिन मेरे पास आपके लिए एक शानदार खुशखबरी है। आप नए सिरे से पैदा शुदा इंसान हैं। आप ईमानदार हैं। आप सलीब के पास आएं और अपने आप को आज़ाद करें। वो शाफी व तसल्ली देने वाला आपके अंदर है और वही आपके जख्मों से आपको शिफा दे सकता है। आप आज़ाद किए गए हैं, इसलिए इब्लीस को मौका ना दे कि वो आपके ज़हन में झूठ को भरे, बल्कि अपने आप को आज़ाद जानकर अपना आप मसीह के सपुर्द करें। वो आपको आज़ाद करेगा, वो आपको शिफा देगा, वो आपकी कमियां कमज़ोरियां ले लेगा और अपना आराम, अपना सुकून वो आपको देगा। इसलिए आइए दुआ करते हैं। आसमानी बाप, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तो जो वफादार खुदा है, वादों का सच्चा खुदा है, तेरी मानित कोई खुदा नहीं। बाप, तेरी हजूरी में आ जाते हैं और हमारा ईमान तुझ पर है। हम ये जानते हैं कि तू हमें कभी तन्हा नहीं छोड़ता, तू हमें कभी उदास नहीं रहने देता। बाप, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे बेटे के लिए कि उसके मार खाने से हमने शिफा पाई है। लोग बेशक हमें नज़रअंदाज करे या वो तसव्वुरात जो हमारे जहन में एक किले बना देते हैं, उसकी वजह से हम कमज़ोर ना हों, बल्कि खुदावन हम तेरे कलाम की सच्चाइयों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं और इस बात को कबूल करें और इस बात का तजुर्बा करें कि तू मेरे साथ है। तेरी हजूरी ही मेरी शादमानी है, मेरा सुकून है, मेरा इत्मीनान तू ही है। यीशु मसीह के नाम में आमीन।